जय बोलो देवारी देव एक ऐसा श्री चन्ना प्रभु भगवान की जय। जय बोलो राष्ट्र गौरव गुरु माँ गणनी आनिका 105 भरतेश्वर मती माता जी की जय। समस्त हारिका संघ की विमल गुरु को नित्य नमो हृदय विमल बन जाए परम सुगंधित महके जीवन मम घुल जाए जीवन मम घुल जाए। खिलते हैं वहाँ फूल जहाँ गुरु माँ के कदम हैं। जो रहता है उनकी शरण में उनका खुशहाल चमन है। पढ़ते हैं जहाँ गुरु माँ के वहाँ अमन ही अमन है। भरतेश्वर मती गुरु माँ को शत शत बार नमन है शत शत बार नमन है। जोत से जोत जली सज गया दुर्गापुरा जैन मंदिर और मंदिर जी का डोम है। जोत से जोत जली सज गया दुर्गापुरा जैन मंदिर और ये मंदिर जी का डोम है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। यहाँ पधारे गए सभी को मेरा हृदय से वंदन है अभिनंदन है। हर प्रोग्राम को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम हम देवारी देव भगवान की स्तुति मंगलाचरण के रूप में करते हैं। इसी मंगल घड़ी में मंगलाचरण के लिए नन्ही नन्ही बालिकाएं भव्या जैन, मानवी जैन, वान्या जैन को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करिए। जिसके बोल है तृष्णा नंदनम प्रभु परमेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा वंदनम। साथ ही मैं आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि इन नन्ही बालिकाओं के सम्मान के लिए कर ध्वनि से मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियां बहुत ही सुंदर
मंगलाचरण प्रस्तुति। तो आइए चलते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की ओर, भव्य नृत्य नाटिका महासती श्री चंदनबाला की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के कोने कोने में जैनियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध चंदनबाला महोत्सव कौशाम्बी की देन है, जिसमें जंगल में गुम हुई राजा की बेटी चंदनबाला को कौशाम्बी में लाकर बेच दिया गया था। एक धन्ना सेठ ने चंदनबाला को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले गया था। सेठ जी की पत्नी चंदनबाला को अपनी सौतन समझकर कालकोठरी में डाल देती है। उसी समय 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी यहाँ साधना के लिए आए हुए थे। साधना के दौरान उन्हें चंदनबाला की करुण पुकार सुनाई, तो वे धन्ना सेठ के घर पहुंच गए और इस तरह से चंदनबाला कालकोठरी से निकलकर बाहर आ गई। चंदनबाला ने भगवान महावीर स्वामी को बाहर निकलकर आहार भी दिया। चंदनबाला की बेड़ियां अपने आप खुल गई। यही आश्चर्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। चंदनबाला की इसी कहानी को संगीत में नाटक रूपांतरण दिखाने जा रही हैं हमारे अपने समाज दुर्गापुरा की बेटियां और बच्चे, जिनके नाम इस प्रकार है। श्रीमती निशा जी गंगवाल, श्रीमती सोनल जी पाटनी, श्रीमती मनीषा जैन, श्रीमती वृंदा जी पाटेदी, श्रीमती इति जी काला, श्रीमती पिंकी जी बाकीवाल, श्रीमती अतिका जी काला, श्रीमती छवि पांड्या, श्रीमती शुभिका बड़जत्या, श्रीमती गीता जैन, श्रीमती अंतिमा सेठी, श्रीमती रश्मि सेठी, श्रीमती अपेक्षा जैन और श्रीमती टीना चांदवाड़। ये तो थी हमारे दुर्गापुरा समाज की बेटियां। अब इसमें हमने कुछ बच्चे भी डाले हैं। आजकल बेटियां बहू में ही होती है, बहू में बेटियां होती है। हमने सब आजकल सब बेटी बनाकर रखते हैं अपनी अपनी बहुओं को। तो आगे चलते हैं। इसमें हमारे कुछ बच्चे हैं, मास्टर तेसांग गंगवाल, मास्टर पूर्वांश गंगवाल, मास्टर अतिशय बाकलीवाल, मास्टर युगम कासलीवाल, मास्टर आर्यन जैन, मास्टर अद्वित जैन, मास्टर मानविक जैन, मास्टर अध्यान जैन, मास्टर अक्षय जैन। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं चंदनबाला की कहानी। ये है चंदनबाला की कहानी, ये है चंदनबाला की कहानी। पर्दे गिरा दी जाए और जो भी प्लीज बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप आराम से बैठें और एक बार बैठने के बाद आप उठकर नहीं जाएंगे। आपको ऐसा, हमारे जो 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं वो एक समा बांध के बैठे हुए हैं। आपको उनके साथ रहना है, आपको पूरा पूरा साथ देकर उनका मनोबल बढ़ाना है। प्लीज सभी से निवेदन है, अंदर आके बैठे। एक बार की बात है ये, एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, नहीं आज की बात है ये, एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, गुजरे हजारों साल जबकि एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात। वहाँ का एक राजा था प्यारा, चेतक नाम था उस राजा का, ऊंचे ऊंचे नगरों वाली एक थी नगरी वो वैशाली। एक बार की बात, हाँ हाँ एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात। चेतक राजा की वो बेटी चंदनबाला, जो की
छोटी, एक बार की बात है ये, एक बार की बात। एक बार की बात है ये, एक बार की बात। एक बार की बात है ये, एक बार की बात। सुंदर कन्या गुणवानी, चंदन बाला सुकुमारी। सुंदर कन्या गुणवानी, चंदन बाला सुकुमारी। एक बार की बात है ये, एक बार की बात। एक बार की बात है ये, एक बार की बात। गुजरे हजारों साल जबकि एक बार की बात। एक बार की बात है ये, एक बार की बात। सत्यशील परिभाषा, सत्यशील परिभाषा जिसकी स्वयं बनी जिंदगानी। चंदा की ये कहानी है, चंदन की है ये कहानी। चंदन की कहानी ये है, चंदन की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। वैशाली के राजा महाराजा चेतक, प्यारा नाम चेतक, और उनकी सबसे छोटी प्यारी बेटी जिसकी कथा सुनाने जा रहे हैं, कुंवरी चंदन बाला। बड़ी बेटी महारानी त्रिशला, कुंडलपुर वाली त्रिशला, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, उसकी छोटी बहन थी चंदनबाला, अर्थात महावीर स्वामी की छोटी मौसी चंदनबाला, चंदना। एक दिन राजमहल के राज उद्यान में, जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष चारों लता कुंज पर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, कोमल कोमल कलिकाएं फूटी पड़ रही थी, सुगंधमय वातावरण। उस वातावरण में एक प्यारी सी हिंडोले पर बैठी हुई सुंदर वृक्षों की डाली पर एक हिंडोला रखता था, जिसमें राजसी ठाट बाट के साथ तो झूले में बैठी थी सुकुमारी चंदना अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, सावन के झूले की पैरों पर सावन के गीत गाती हुई गीत गा रही थी सखिया, और झूल रही थी, झूला झूल रही थी चंदनबाला। नन्ही नन्ही बूंदियां जी वीरा मोरे पड़ रही जी।
राजकुमारी महलों में, चाहे होते अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा स्थल पर, शयन कक्ष में या भोजनशाला, राजकुमारी चंदनबाला के मुख से नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उपध्यायाण, नमो लोय सभ्यसाहु, इस मंत्र का जाप हर समय हर घड़ी होता ही रहता। माता पता की बड़े चाव से चंदनबाला राजबाला सुनती बड़े प्रेम से कि आज महावीर सना महावीर कहाँ जनमानस उनकी चरण किस प्रकार मस्तक पर लगाकर स्वयं अपने को धन्य कर रहा है। सखिया कहती, प्रिय चंदन, सखी चंदन, एरी चंदन, हर समय धर्म ध्यान, हर समय धर्म की बातें, हर समय महावीर के विषय में बातें, क्या सन्यासिनी बनेगी तू? चंदना मुस्कुरा पड़ती, एक स्मित सी मुस्कान अधरों पर दौड़ जाती और चंदन मुस्कुराकर फिर महावीर की स्मरण में अपना मन लगा लेती। अचानक खड़खड़ाहट की आवाज वैशाली के महलों पर एक विमान बड़ी तीव्र गति से मंडरा रहा था। उस विमान का चालक उस महल के ऊपर, राज उद्यान के ऊपर अपने विमान का चक्कर लगाने लगा। अंदर की आवाज आ रही थी, क्या सुंदरता है, ऐसा रूप या न करो, आज तक नहीं देखा। प्रश्न आ रहा था, ये कौन है? विमान से दूसरी आवाज आई, नहीं जानते? अरे ये वैशाली का राज उद्यान है, राजा चेतक और चेतक की छोटी बेटी राजकुमारी। अचानक विमान नीचे महल के उद्यान में आ उतरा। चारों तरफ विमान की आवाज, एक भीम काय व्यक्ति चला रहा है, विमान से उतरे हुए तेजी से चला रहा है, तीव्र गति से, बिजली की गति से चंदनबाला की ओर, चंदनबाला के झूले की ओर तेजी से भागा। हड़बड़ाहट में पता भी नहीं और जाकर चंदनबाला का हाथ पकड़ लिया। धड़कन मच गया, शोर मच गया। राजकुमारी चंदन ने विरोध किया, सचिव ने विरोध किया। उसकी अट्टहास, उसकी हंसी एकदम तीव्र गति से फैल गई। राजकुमारी चंदन का हाथ पकड़कर वो विद्याधर अपने विमान में उसका अपहरण करके ले उड़ा। हंसी खुशी झूले में बैठी चंदन कोमल दुलाई, अक्समात गुप्ताई वारी, उजड़ गई फुलवारी। राजा चेतक के मंत्री, सेनापति, सेनाधिकारी, सैनिक सभी राजकुमारी की खोज में तल्लीन, पर राजकुमारी चंदन का अपहरण तो बाई मार्ग पे हुआ था। कभी न मिली राजकुमारी, कभी न मिली। चंदन
होते हैं तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। बेचारी चंदन, वो विद्याधर चंदन बाला को अपने विमान से लेकर एक घनघोर जंगल में आया। रोई वो, गिड़गिड़ाई वो, पर वो पापी ना माना। शैतान, क्योंकि उसकी आंखों में वासना, दुष्कर्म का शैतान आकर बैठ गया था। दोनों हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा। मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। कुंवरी पीछे हटती रही उस बयाबान जंगल में। उस बेचारी अबला की सुनने वाला था कौन? बस पीछे हटती रही उस बयाबान जंगल में। मन ही मन कहती, अरिहंत प्रभु मेरी रक्षा करो। कब आओगे महावीर, कब आओगे महावीर, कब आओगे अतिवीर, कब आओगे महावीर, कब आओगे अतिवीर। ये है चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी, चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी। पापी के रास्ता तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे। कहने लगा, जानती हो सुंदरी, तुझे उड़ाकर मैं क्यों लाया? नाम सुना था दौलत तुम्हारा, आज मगर दर्शन पाया। विद्याधरों का मैं हुआ जाओ, भांति भांति की विद्या जानो। राजकुमारी चंदना तुमको अपने महल की रानी बनाओ। चंदन बोली, पापी डर, भगवान से डर। भगवान भगवान मैं हूं। वो आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। चंदना हटती रही, पीछे हटती रही। अचानक मन में सोचा, हृदय में सोचा, अंत कर लूंगी अपना, अपने आप का हनन कर लूंगी, पर अपने शील का, अपने धर्म का विनाश न होने दूंगी। चंद्रकला पीछे पहुंचती रही, पीछे पहुंचती रही। वो आगे को बढ़ता रहा। वो यहाँ तक कटी कि एक वृक्ष के तने से जाकर जब उसकी पीठ टकराई तो पीछे बढ़ने का रास्ता न रहा। वो पापी दोनों हाथ बढ़ाए हुए आगे चला रहा था, वो आगे चला रहा था, वो आगे चला आ रहा था, वो आगे चला आ रहा था। अक्षमा मौका देखा, उसके बाईं तरफ एक लड़की हुई थी कटा। जैसे ही वो पापी चंदन बाला के निकट आया, जैसे ही वो पापी आया चंदन सती के पास, छठ चंदन ने आगे बढ़कर खींची उसके कटा, खींची उसके कटा। अब बोल पापी, कितने टुकड़े करूं तेरे? अब तक तूने मुझे अबला समझा था ना? तूने नारी का अबला रूप देखा, दुर्गा नहीं देखी, चंडी नहीं देखी। बोल कितने टुकड़े करूं तेरे, बोल कितने टुकड़े करूं? पीछे हटा एकदम दूर से ही फेंक दे हथियार को, फेंक दे कटार को। तू, मैं तो तुझे वैसे ही परीक्षा कर रहा था। वास्तव में तू तो मेरी बहन है। तू तो मेरी नहीं, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। तू तो मेरी बहन है, बहन है, बहन। घबरा गया पापी, वो घबरा गया पापी, घबरा गया पापी, वो घबरा गया पापी। मुझसे ना निकल सका बोल किधरा भी। घबरा गया पापी, वो घबरा गया पापी, घबरा गया पापी, वो
अकेली चंद्रबाला एक से बची तो चारों तरफ भयानक भयानक भीड़ होता। उस घनघोर जंगल में हिंसक जीव जंतुओं की आवाजें, कहीं शेर की चिल्लाहट, कई भयानक आवाजें दूर दूर से आ रही थी। सारा जंगल में वृक्षों की भाए भाए, ऊपर मंडराते हुए गीत, चील, कौवे, ऐसा लगता है तैयार है। अकेली भागी जा रही है चंदनबाला, दिशाहीन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कोई मार्ग नहीं दिखता है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, किधर जाऊं? हे हरिहर, तुम ही सहाय हो, मेरा कोई सहाय नहीं है। मैं कहां गई? छुटी चली, जंगली भीड़ों के हाथ पड़ गई। वहां से भी किसी न किसी तरह चंद्रबाला निकल भागी, भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। दिशाओं का तनिक भी ज्ञान नहीं, बस अरिहंत का नाम, मुख पर है नमोकार मंत्र। जब भी कहीं रुकती, एक कष्ट में एक ही मंत्र, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो ऐर्यान, नमो छायान, नमो लोय सब साबन। यही मुख से बारंबार अपने भय को मिटाने के लिए, अपने क्रंदन को मिटाने के लिए ये मंत्र बोलती और अपने पांव को आगे बढ़ाती। आशा की किरण दिखाई दी, दूर एक आशा की किरण दिखाई दी, दूर एक आशा की किरण दिखाई दी। आशा की किरण एक नगर की, दूर से धुंधली धुंधली अट्टालिकाएं, भवनों के लहराती हुई ध्वजाएं, पीली पीली ध्वजाएं जो सूर्य की रोशनी में, सूर्य की चमक में चमक रही थी। चंदनबाला के स्वयं पे पांव के अंदर वेग आ गया। चंदनबाला उस नगर की ओर भागने लगी, भागने लगी, भागने लगी। फटे हाल भूखी प्यासी, फटे हाल भूखी प्यासी, मुरझाई चंदन कलिका, भाग की मारी वहां गई जहाँ रहती एक गणिका, जहाँ रहती एक गणिका। दुष्कर्मों का जब उदय होता है तो एक से एक बढ़कर कष्ट आते हैं। घनघोर जंगल से निकलकर, भीलों से बचकर, विद्याधर से बचकर नगर में आए तो नगर में एक गणिका एक वृद्ध वैश्य के हाथों पड़ गई। वृद्ध वैश्य ने सुंदर बालिका, फटे हाथ, उसकी पानी नजर व्यवसायी दृष्टि ने देखा, फुसलाकर ले आई अपने घर, सजाया धजाया। अगले दिन सीधी चली राह राजकुमारी। चंदन, उसे क्या पता, बीच बाजार में लाकर चंदनबाला को खड़ा कर दिया।
ये साप्ताहिक बाजार था। इस बाजार का नाम पेट बाजार है। इस बाजार का नाम पेट बाजार है। नगरों में नगरी ये प्यारी नगरी है ये कौशंबी। बड़े बड़े व्यापारी रहते, नित्य नई मंडी लगती। बाहर के सौदागर आते, नीलामी के बोले बोल, मन माने यहाँ दाम लगते। चीजें बिकती हैं अनमोल। बीचों बीच एक बहुत बड़ा चबूतरा, चारों तरफ लोगों की भीड़। सौदागर खड़े हैं। ये जो रत्नहार है कोई लेने वाला? बस 200 स्वर्ण मुद्राओं में रत्नहार बेचने वाले बेचते रहे, लेने वाले लेते रहे। कोई बेचता रहा तोते, कोई बेचता रहा चिड़िया। मगर एक बेचने वाला आकर खड़ा हो गया, या कहूं खड़ी हो गई। वो थी वेश्या। कहने लगी, लाई हूं अनमोल, बिल्कुल अनमोल, ऐसी अनमोल। अरे सुनो लोगों, सुनो लोगों, मैं ढोंडी पीट कर घोषणा करके कहती हूँ, आज तक किसी ने ना देखा होगा ऐसी अनमोल, ऐसी वस्तु लाई हूँ। अगर देखोगे तो दंग रह जाओगे, सब के सब दंग रह जाओगे। सबकी दृष्टि स्वयं उस स्त्री की तरफ। एक बार को एक लंबा घूंघट, एक लंबा आवरण हटाकर देखा गया। उस लंबे आवरण में ऐसा लगा जैसे चंद्रमा बदलियों की ओर से निकलकर बाहर आया। चंद्रमा निकला और चंद्रमा के पीछे से चंद्रमाला का वो ध्वल मुखड़ा प्रकट हो गया, जिसे देख के सबके कौशंबी नगरवासियों के, बाहर से आने वालों के मुख से निकला हार हार हार। बोली गणिका, बोली वृद्ध वेश्या, ये मेरे वृद्ध जीवन का एक साधन है। मेरा बुढ़ापा बीतेगा इसके सहारे, मगर बेचने लाई बीच बाजार। लगाओ नोट, बोलो बोली। एक ने कहा 500 स्वर्ण मुद्राएं, दूसरे ने कहा 600 स्वर्ण मुद्राएं, तीसरे ने कहा 1000, चौथे ने कहा 2000, पांचवें ने कहा 3000। बोली के इतनी कम स्वर्ण मुद्राओं में मैं इस बालिका को नहीं दूंगी। बिक रही है आज महलों की रानी, बिक रही है आज महलों की रानी, बिक रही है। भेड़ बकरियों के समान बिक रही महलों की रानी। भेड़ बकरियों के समान बिक रही महलों की रानी। ये है चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी।
उधर से आवाज आई, ठहरो। विक्रय स्थल उसके निकट एक 2 घोड़ों का रथ चला रहा है। उस रथ पर बैठे व्यक्ति की आवाज आई, ठहरो, रुक जा। इस रथ में बैठे हुए कौशंबी नगरी के नगर श्रेष्ठी नाम वृषभदास एक बार सारे वातावरण को एक ही नजर में देखकर पहचान गए। एक क्षण में समझ गए कि यह विक्रिया होने वाली, ये बिकने वाली कन्या किसी कुड़ी घर की बेटी है, किसी आपदा में फंसी है, किसी मुसीबत की मारी है। ये दुष्ट इस भोली भाली का मोल भाव कर रहे हैं। आओ देखा न ताओ, मोल किया न भाव, न कोई विवाद, न कोई फसाद, न लगाई बोली, छठ होली फैली। गणिका बोल बोल, क्या चाहती है? जो भी ज्यादा मोल दे, बेच दूंगी इस बेटी को, बेच दूंगी इस कन्या को, बेच दूंगी अपने बुढ़ापे का सहारा। सेठ ने कहा कि क्यों किसी की बेटी को? ये बेटी मेरी है, मैंने खरीदी और मैं बेच रही हूँ। गणिका को मुंह मांगे, सेठ ने दिए पैसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं, 5000 स्वर्ण मुद्राएं। पापियों को क्या चाहिए? भौतिक सुख, और वो है उनका सोने चांदी में। वेश्या ने स्वर्ण लिया, चल दी अपनी राह। उधर चंदन कांपने लगी, घबराने लगी। वृद्ध सेठ को देखकर, वृषभ भानु, वृषभदास सेठ गनवा को देखकर, जैसे किसी कसाई को देखकर कोई गैया घबरा जाती है, घबरा गई। पर सेठ गनवा आए निकट, भोली भाली चंदन के पास, बोली, बेटी बेटी शब्द सुनना था, ऐसा लगा जैसे किसी ने कानों में अमृत डाल दिया हो। एक तरफ ऊपर को देखा, सेठ ने हाथ उठाया, बेटी घबरा मत, तू मेरी जन्म की बेटी नहीं है तो क्या हुआ, धर्म की बेटी तो है। अभी इस संसार में मानवता मरी नहीं है। धैर्य खो बेटी चंदन बाला, धैर्य खो बेटी, फपक फपक कर रो उठी। हृदय का क्रंदन आंसुओं में बंद करके, आंसू का बांध टूट गया और आंखें गंगा और जमुना बन करके ऋषिधाराओं में बह निकली। ना बेटी ना रो, नहीं नहीं, चल मेरे साथ चल, मेरी बेटी बन। तेरा नाम क्या है? रोते रोते कहा, चंदन, चंदन बाला, चंदना। अरे चंदन, तू तो स्वयं चंदन है। चंदन स्वयं बिस्तर में जाता है, दूसरों को सुगंध देता है। विद्या रानी, तेरे साथ, इस चंदन के साथ किसने अन्याय किया है? तेरे माता, तेरे पिता, बोली एक उत्तर, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, सभी से बिछड़ गई हूँ मैं। धरती मेरी माता है और अंबर मेरे पिता है। आंखों में आंसू खोज खोज कर सिर गलवा लिए जा रहे हैं। चंदन बाला को एक हाथ कांधे पर है, रथ तक लाए, बैठाया अपनी बेटी को और रथ चल पड़ा सेठ के महलों की ओर। बनकर बेटी हो, बनकर बेटी आज सेठ के महलों में चली, बनकर बेटी आज सेठ के महलों में चली। चंदना नानों की बली, चंदना नानों की बली, चली तो से आज खेलने नन्ही सी गली। चंदना नानों की बली, चंदना नानों की बली।
चंदन को अपनी बेटी बनाकर अपने महल में ले आए। सिद्ध ऋषभदास के धन धान्य महल दुबैले रथ हाथी घोड़े सब थे। अगर कुछ अभाव था, अगर कुछ नहीं था, तो वो था सेठ निसंतान बिना औलाद। सेठ के पास कुछ नहीं था, उसका वंश चलाने वाला कोई नहीं था, उसका आगे को नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं था। सेठ ने अपनी पत्नी अपनी सेठानी से जब पहला परिचय चंदन बाला का कराया, कहने लगी, सेठानी तुम कहती थी ना कि संतान कोई नहीं है हमारे, मैं पुत्री लाया हूं। मगर सेठानी ने सबसे पहला वाक्य कहा, हमारे महल में इतनी दास दासियां हैं, एक दासी और क्यों ले आए, एक दासी और क्यों ले आए। सेठ बिगड़ उठे, ये मेरी बेटी है। पर सेठानी, बेटी नहीं हो सकती, ये सुंदर स्त्री है, शंका विनाश की जड़ है, शंका विनाश की जड़ है, शंका विनाश की जड़ है। कई दिनों से व्यापार हेतु सेठ बाहर गए थे, सेठानी बाहर मंदिर में गई थी। सेठ ऋषभदास लौट आए, थके हुए, दासी को पुकारा, कोई नहीं था। समाप्त। अचानक सामने चंदन बाला आई, चंदन से कहने लगे, बेटी मेरे पाँव थके हैं, कई दिनों के बाद लौटा हूं, थोड़ा सा जल गुनगुना करके गरम करके उसमें लवण डालकर नमक डालकर झाड़ी के लिए ले दो। आ बेटी, अभी लाई पिताजी, परात लाई। कहा पिताजी पे पैर रखे, मैं ही पानी डाल देती हूँ। जब पानी डालने लगी तो उसी समय, क्योंकि चंदन बाला के अपनी माता के समान लंबे लंबे बाल थे, वो पानी में गिर गए। सेठ ने सोचा, मेरी बिटिया के लंबे लंबे केश पानी में गिरे जा रहे हैं। अपने हाथों से उठाकर उन्हें उसके कंधे पर रखने लगे। इतने में दासी आई, उधर से सेठानी को बुला लाई और कहने लगी, देख सेठानी, देख देख, मैंने कहा था ना, सेठ तेरी शौक लाए हैं। हाथों से केश राशि को पकड़ा जा रहा है और तेरे घर में सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है, सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है, सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है। और एक दिन सेठ फिर नगर के बाहर गए। सेठानी को मौका मिला। सेठानी ने, क्योंकि मन में था कि इन बालों ने मेरे पति को मोहा है, चंदन बाला के सारे बाल काट डाले, उसके शरीर को जंजीरों से जकड़कर उसके शरीर पे एक वस्त्र, एक साड़ी छोड़कर उसे भौरे के अंदर जहां गेहूं भरा जाता है धक्के लेकर बंद करा दिया और तब चैन की सांस ली। जब लौटे सेठ, उन्हें पता लगा कि उसकी बिटिया, उनके बेटे को किस प्रकार सताया गया है। जाके भौरे में देखा, दिखाई न पड़ी बेटी। जंजीरें खोलने का प्रयास किया, नहीं खुल पा रही। लोहार को बुलाने चले गए, दौड़े दौड़े गए। उधर गली के दूसरे छोर से भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर जी की जय की आवाज लग रही थी। महावीर का नाम सुनकर जैसे मुद्दे में चेतना जाग गई, सल्लाखों को पकड़कर खड़ी हो गई, बाहर की तरफ झांकने लगी और बार बार पुकार कर कह रही थी, बार बार पुकार कर कह रही थी, बार बार पुकार कर कह रही थी, कब आओगे महावीर, कब आओगे महावीर।
कि हम आहार अपना भोजन तब लेंगे जब आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से। आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से। जो बंदी अबला सती हो लोहे की जंजीर से। जो बंदी अबला सती हो लोहे की जंजीर से। आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से।
नैनों के अंदर प्रेम की तासीर से आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से। मोमबत्ती अपना सती हो लोहे की जंजीर से आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से। आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से। खड़े हो गए महावीर। इस पुकार को सुन के सामने आकर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मौन, नीरवता, मन की इच्छा। हम भोजन जब पाएंगे जब कोई बंदी अबला जब कड़ियों से बंधी हुई, जंजीरों से बंधी हुई, वो अपने हाथ से भोजन कराएगा। इसके ऊपर राजा की बेटी हो और माता पिता ना हो, इससे भी ऊपर सर के बाल कटे हुए हो, तब हम भोजन लेंगे। 3 दिन से भूखी हो, शरीर पे वस्त्र एक ही हो, इसके अतिरिक्त हाथों में छाल और उसमें उड़द के बांकले, तभी भोजन लेंगे। इसके अलावा एक पग चौखट के अंदर, एक मुख बाहर जरा, आंखों में आंसू हो, तभी हम भोजन लेंगे। प्रभु को सारी विधियां मिल गई चंद्रमाला में। खड़े होकर भोजन लेने की तैयारी, आहार लेने की तैयारी। आहार मुद्रा में महावीर खड़े हैं। जैसी दृष्टि आंखों पर पड़ी, प्रभु वापस लौट गए, प्रभु वापस लौट गए, प्रभु वापस लौट गए, प्रभु वापस लौट गए, प्रभु वापस लौट गए। पुकार उठी चंदनबाला, प्रभु मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रभु मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मुझे कष्ट है, मैं दुखियों की मारी हूँ। ये प्रभु पलट कर देखो। एक बार फिर पलटे, कनखियों से देखा। इस बार सीधी दृष्टि नेत्रों पर गई, आंखों पर गई। देखते क्या है, आंखों से सुधार बह रही है। ये विधि भी मिल गई। आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आकर प्रभु आहार देने लगे, जयकारे करने लगे। महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। सती चंदन का आहार दिया। देख दशा चंदन की, प्रभु मुख मंद मंद मुस्काया। सती चंदन सतवंती का सुंदर रूप बनाया। बढ़कर केश हुए अति लंबे, टूटी सब जंजीरें। कौशिक सती चंदन बाला, बदल गई तकदीर। सती चंदना सत्यवती नारी, देश धर्म की निशानी।
ये है चंदना की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदना वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब तो तालियां बजती रहनी चाहिए कम से कम, जब तक पोज बना हुआ है। इस प्रोग्राम में मास्टर दक्ष बाकलीवाल भी हैं, जिसका इसमें पहले नाम नहीं बोला गया था। एक बार गुरु माँ के साथ में भी फोटो हो जाए। आप लोग ऐसे अपना पोज बनाए कि गुरु माँ भी आ जाए और आप चारों तरफ उसके खड़े हो जाए। यहाँ से भी आ जाएगा ना आपका। सबका नाम अनाउंस किया है। एक रह गया था दक्ष बाकलीवाल, उसको मैंने दोबारा कर दिया। इस पोज के साथ देखने आप जरूर आएंगी गुरु माँ, और गुरु माँ